तो कुछ चीजों को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है, और यह भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारा पेपर सर पर है, तुम्हारा पेपर सर पे है, तो कुछ चीजों का तुमको पता चलना बहुत जरूरी है मेरी जान। तो ये वीडियो तुम्हें हर जगह सर्कुलेट करना है, बिकॉज दिस इज अ हार्ड हिटिंग वीडियो। हाउएवर मैं इसका एक शॉर्ट भी बनाऊंगा। चलो भाई, बनी, दर्शिता, सब अपने डाउट अपने पास रखो। 5 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं। चलो, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो स्पेसिमेन में पेपर आया है। स्पेसिमेन का क्वेश्चन नंबर 10 था। स्पेसिमेन का क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 3 पब्लिशर इंडिया के अंदर जिनको सबसे बड़े पब्लिशर कहते हैं, मैंने भी वो चैप्टर पढ़ाया स्पार्टन्स में, परसेंटेज बूस्टर में। मैंने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वही ट्रीटमेंट कराया था, मैंने भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वही ट्रीटमेंट कराया था जो तुम्हें पता है। लेकिन 3 पब्लिशर, तीनों ने अलग अलग सॉल्व किया। सही कौन सा है? सही कौन सा है? अब ये चैप्टर छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 11 नंबर का आना है, कोई चॉइस भी नहीं है और सही सीखना भी है। काउंसिल का जो कर्तव्य है कि हमें बता दे कि कौन सा सही है, यह काउंसिल को बताना नहीं है। अब काउंसिल बताए कैसे? स्पेसिमेन तो रिलीज कर देगा, सॉल्यूशन नहीं रिलीज करेगा। जाओ पता लगा लो कौन सा सॉल्यूशन सही हो सकता है। अब हर टीचर ने उसको अपने हिसाब से सॉल्व किया, हर टीचर ने सही किया, लेकिन बच्चे की जब कॉपी चेक होगी तब सॉल्यूशन काउंसिल देगा, और जो सॉल्यूशन काउंसिल देगा उसके अगेंस्ट अगर बच्चे ने कुछ और कर रखा है तो बच्चे को नंबर नहीं मिलेंगे। कल को बच्चा बोलेगा शुभम जगदीश ने गलत पढ़ा दिया, भाई है कि नहीं? शुभम जगदीश ने गलत पढ़ा दिया, लेकिन नहीं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई। सबसे पहला जो है मैं आंसर दिखा रहा हूं आपको, यह सॉल्व किया है ओसवाल पब्लिशर ने। बड़े पब्लिशर हैं ओसवाल, ये ओसवाल की किताब में सॉल्यूशन है। जरा सॉल्यूशन देखो, इन्होंने क्या किया है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसको कर दिया है ऐड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां नीचे से टैक्स पेड माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं पता। क्यों नहीं किया? नहीं पता। कोई नहीं बोलेगा आज की डेट में। इनके हिसाब से, ओसवाल के हिसाब से आंसर आ रहा है 1,24,000। कैश फ्लो का आंसर 1,24,000 आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़े पब्लिशर हैं और मैं भी कल यही बता रहा था। इनका नाम है भाई साहब टीएस ग्रेवाल सर। बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं आईएससी सीबीएसई सब में। इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया? इन्होंने ना ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट दिया, ना ही टैक्स पेड नीचे से माइनस किया। दोनों का ट्रीटमेंट नहीं किया, और दोनों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया उसकी दलील नीचे दे रखी है। इन्होंने बोला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए नहीं किया है। और साथ में इन्होंने एक नई चीज बता दी कि भैया जो ये टैक्स पेड है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स केवल करंट ईयर का दिया होगा, प्रीवियस ईयर का नहीं दिया होगा, तो टैक्स पेड नहीं माइनस करेंगे। ये बोल रहे हैं। इनके हिसाब से आंसर आ रहा है 1,04,000। इनके हिसाब से आंसर आ रहा है 1,04,000। 1,04,000। आगे बढ़ते हैं, आते हैं डीके गोयल पब्लिशर के ऊपर। सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली किताब डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल है सर। ये जो डीके गोयल है यही बच्चे पढ़े हैं, यही मैंने भी पढ़ाया है, यही मैंने भी पढ़ाया है। जो जिस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, इन्होंने क्या किया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहां पर ऐड किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहां पर ऐड किया है और टैक्स पेड को माइनस किया है। इन्होंने वो ट्रीटमेंट किया, इन्होंने वो ट्रीटमेंट किया जो तुम लोग को भी पता है, जो बच्चे कल डाउट पूछ रहे थे। लेकिन मुझे आज ये डिस्कस करना था, मैंने भी डिस्कशन किया हर जगह जहां पर मैं कर सकता था। जितने टीचर काउंसिल में है सबसे पूछा कि मेरे बच्चे को कहीं से कुछ गलत खबर ना मिले। पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा कॉमर्स का बच्चा जो कॉमर्स की फ्रेटर्निटी है वो सारा ये वीडियो देख रहा है। अगर नहीं देख रहा है तो वो अगले पेपर में परेशान हो जाएगा। अब इनके हिसाब से आंसर आ रहा है 1,22,000। एक क्वेश्चन, 3 पब्लिशर,
3 आंसर हम बच्चे को क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ा दें जो बच्चा पेपर में करके आ जाएगा, और कौन सा आंसर लिया जाएगा, और कौन सा आंसर लिया जाएगा, कौन सा आंसर लिया जाए। तो भाई हमने जब टीचर से डिस्कशन किया तो मैक्सिमम टीचर ने अपने स्कूलों में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट यही बताया है, टैक्स पेड का ट्रीटमेंट यही बताया है, इसलिए डीके गोयल का सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम डीके गोयल का सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1,22,000 सही आंसर आएगा। अब यह 100% सही है कि नहीं, नहीं पता, क्योंकि काउंसिल ने केवल स्पेसिमेन बनाया है, सॉल्यूशन तुम खुद ढूंढो। और तो और जितनी किताबें काउंसिल चलवाते हैं, तीनों किताबों में सॉल्यूशन अलग। बच्चा परेशान, टीचर तो सॉल्व करके चिल हो जाएगा, मेरा पेपर थोड़े ना है भाई, मेरे नंबर थोड़े मिलने हैं, मैं तो बोल दूंगा देखो इस किताब में ये सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन तुम्हारा करियर एट स्टेक है। इसलिए हमने डीके गोयल फॉलो किया, बिकॉज मैंने 100 टीचर से ऊपर बात की है कल से लेकर अभी तक। लोग बोल रहे ना टायर्ड हूं, ऐसा नहीं है, 100 टीचरों से पूछा है, सबने यही पढ़ाया जो मैंने पढ़ाया था, और जो तुमने पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है। क्या अब हम लोग यहां से चैप्टर की शुरुआत करें, यहां से हर एक आइटम का ट्रीटमेंट सीखें? बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग यहां से हर एक चीज की शुरुआत करें, और जो अब पढ़ाऊंगा वो फुल एंड फाइनल होगा, किसी भी चीज पर बेस्ड नहीं होगा। हाउएवर जो हम लोगों ने कल सीखा है वो बिल्कुल ठीक था। अगर तुम्हें मेरा वीडियो ये स्टार्टिंग का समझ में आया तो कट करके सब जगह पहुंचाओ, गैरी आरथून के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो। गैरी आरथून सर को पता चलना चाहिए बच्चे कंफ्यूजन में हैं। अकाउंट्स में सबसे कम नंबर आता है ना भाई, मैथ्स में आ जाता है ज्यादा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब में आता है, मगर अकाउंट्स में सबसे कम नंबर आता है। तो पता करो कि ये दिक्कत क्या है। हां, तो डीके गोयल का आंसर फॉलो करेंगे 1,22,000, इसका हम लोग फिर से सोल्यूशन करेंगे। जय हिंद लिख दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करें। शुरू करें और जल्दी से पढ़ेंगे, जितना कल पढ़ चुके हैं उसके